स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 12 आरोह हिंदी के चैप्टर 2 पतंग जो आलोक धनवा के द्वारा लिखी गई है इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है, कवि ने इस पंक्ति में बाल इच्छाओं का प्रकृति के साथ सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में हर तरफ प्रकाश फैला रहता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही सभी के भीतर उत्साह भर जाता है और फूलों की सुगंध हवा में फैल जाती है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने पतंग की विशेषताओं को और अच्छे तरीके से बताने के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का कागज जितना पतला और हल्का होगा वह उतनी ही आकाश में ऊंचाई में जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके भार को कम बताने के लिए कवि ने इन विशेषणों का प्रयोग किया है। इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करके एक पतंग को रंग बिरंगी, हल्की तथा आकर्षक बताने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका उत्तर है, तेज बौछारें दृश्य गतिशील बिंब, सवेरा हुआ दृश्य स्थिर बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य स्थिर बिंब, पुलों पर को पार करते हुए दृश्य गतिशील बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पष्ट बिंब और पतंग ऊपर उठ सके दृश्य स्थिर बिंब। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति में कपास का तात्पर्य कपास रुई से नहीं बल्कि उसकी कोमलता तथा उसके सफेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। बच्चों का स्वभाव कपास के समान कोमल, पवित्र तथा निश्चल होता है। वे स्वभाव से कोमल होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। वे पवित्रता लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त वे शारीरिक रूप से में भी कोमल होते हैं। अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है। यही कारण है कि कवि ने उनका कपास से संबंध स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर है, बच्चों को पतंग बहुत प्रिय है। आकाश में उड़ते पतंग को देखकर बच्चे भी उड़ने लगते हैं, अर्थात उनका मन भी पतंग के साथ उड़ान भरने लगता है। जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंचाई में जाने लगती है वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ने लगता है। वे सारी दुनिया को भूल जाते हैं, बस पतंग के साथ हो जाते हैं। यह ऐसा संबंध बन जाता है कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। पतंग की प्रत्येक हिलोरे के साथ उनका मन में हिलोरे से भर जाता है। चारों ओर बस वे तथा उनकी पतंग रह जाती है। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत में एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ से वहां कूदते फांदते रहते हैं। इस कारण से उनके पैरों से ध्वनि होने लगती है। कवि ने इस स्थिति को मृदंग के समान बताया है, अर्थात जब बच्चे छत में यहाँ से वहां कूदते फांदते हैं तो लगता है मानो वे मृदंग में हाथ से थाप कर रहे हैं। इस कारण से स्वर फूट रहे हैं जो कवि को मृदंग बजाने के समान लगता है। अगला प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपको छत कठोर लगती है। इसका उत्तर है, जब पतंग सामने हो तो हमें छत कठोर नहीं लगती। या ऐसा समय होता है जब बस पतंग को उड़ाने का मजा आ रहा होता है। तब सारी दुनिया से हमारा संपर्क समाप्त हो जाता है, बस पतंग और हम होते हैं।
अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को निर्भीक और मजबूत महसूस करते हैं। तभी चुनौतियां मामूली सी प्रतीत होती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद पता चलता है कि चुनौतियां होती क्या हैं। फिर तो अंदर सकारात्मकता और साहस भर जाता है। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।